नमस्कार दोस्तों। हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों की आज हमारी तीसरी क्लास है। आज फिर हम हरियाणा के ऐतिहासिक व्यक्तित्वों का जिक्र करेंगे। बाबू बाल मुकुंद बाल मुकुंद गुप्त जी। बाल मुकुंद गुप्त जी 1865 में जन्मे, गुडियानी रेवाड़ी से। यहीं से क्वेश्चन है, बार बार किताबों में सबसे बड़ी गलती है ये दोस्तों, ध्यान रखने आगे। गुडियानी जज्जर में आता है, हर किताब में जज्जर में नहीं, ये कोसरी के पास गांव है, मेरी यात्रा की हुई गांव है ये। गुडियानी रेवाड़ी से संबंध रखते थे बाल मुकुंद गुप्त जी। सबसे बड़ा क्वेश्चन इससे आ जाता है, लेखक, पत्रकार, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी। अच्छे सिखाया हुआ क्वेश्चन है। लेखक, पत्रकार, निबंधकार और स्वतंत्रता सेनानी। एचएसएससी ने यहीं से क्वेश्चन उठाया था, हरियाणा का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो स्वतंत्रता सेनानी था, निबंधकार था, लेखक था, पत्रकार था, बहुत कार्य किया स्वतंत्रता में इसने। तो वह बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी थे, गुडियानी रेवाड़ी वाले। इसकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। अखबारे सुनार, सुनार काफी बार ऐसे सीमाया हुआ क्वेश्चन है। अखबारे चुनार कोहिनूर। स्वतंत्रता से सेनानी से ही अंदाजा लगा लो। भारत प्रताप, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, खिलौना, ऐसी मतलब जुड़ी हुई चीजें। भारत प्रताप, हिंदुस्तान, हिंदी लिख लो या हिंद लिख दो, जुड़ेगी स्वतंत्रता से। भारत है, हिंदुस्तान है, हिंदी है। अखबार सुनार और कोहिनूर तो इसकी बार बार आई हुई रचनाएं हैं। खेल तमाशा, खिलौना, ये भी देखो जुड़ी हुई नाम। खिलौना, इसने भी व्यंग किया था एक। अखबार चुनार, कोहिनूर, भारत प्रताप, हिंदुस्तान, हिंद या लगाओ या हिंदी लगाओ, बंगवासी, खेल तमाशा, और व्यंग किया था ना शिव शंभू के चिट्ठे पर। शिव शंभू के चिट्ठे पर, शिव शंभू के चिट्ठे पर किस पर किया था व्यंग? व्यंग किया था किस पर? करजन पर। करजन पर, करजन पर। ये हो गए हमारे बाल मुकुंद गुप्त जी। लेखक, पत्रकार, निबंधकार, स्वतंत्रता सेनानी। यहीं से जुड़ती जुड़ती बातें हैं। भारत प्रताप, हिंदुस्तान, हिंद बंगवासी, खेल तमाशा, खिलौना। लेकिन अखबार चुनार और कोहिनूर आई हुई एचएसएससी के क्वेश्चन है, इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं ये इसकी एचएसएससी के द्वारा उठाई हुई क्वेश्चन है ये, ठीक है। और इसने एक जो व्यंग किया था शिव शंभू के चिट्ठे, लॉर्ड कर्जन पर, लॉर्ड कर्जन पर। उस समय कर्जन अंग्रेज अधिकारी थे, तो काफी अच्छे क्वेश्चन बने थे इससे। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद गुप्त से, निबंधकार, पत्रकार आया हुआ क्वेश्चन एचएसएससी का। उसके बाद एक और कहानीकार को उठा लेते हैं हम, बिशंबर नाथ कौशिक। बिशंबर नाथ कौशिक अंबाला से संबंध रखते थे। बिशंबर नाथ कौशिक जी 1891 में जन्मे। बिशंबर नाथ कौशिक जी 1891 में जन्मे। 1945 में इसका निधन हुआ। 1891 में जन्म। प्रसिद्ध कहानीकार थे ये, प्रसिद्ध कहानीकार। आई हुए क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। बिशंबर नाथ कौशिक जी अंबाला से संबंध रखते थे। 1891 में इसका जन्म हुआ, 1945 इसका निधन बता रहे विद्वान। तो देख, इसकी बहुत अच्छी कहानी है। ताई,
चित्रशाला, यह भी जुड़ा हुआ नाम है, चित्रशाला मणिमाला, ताई चित्रशाला मणिमाला। प्रसिद्ध कहानीकार विशंबरनाथ कौशिक जी, इसने भी व्यंग किया था एक दुबे की चिट्ठी, व्यंग किया था इसने भी। चांद मासिक पत्रिका, चांद मासिक पत्रिका थी एक, उसमें इसने व्यंग किया था दुबे की चिट्ठियों पर। दुबे की चिट्ठियां बहुत बार क्वेश्चन आया, 2015 से, जब 14 से एचएसएससी के पेपर हुए थे शुरू, जब भी आया था दुबे की चिट्ठियां। दुबे की चिट्ठियां किसकी कहानी, पत्रिका, किसकी रचना, दुबे की चिट्ठियां। चांद पत्रिका में साप्ताहिक पत्रिका थी, दुबे की चिट्ठियों पर इसने भी व्यंग किया था। विशंबर नाथ कौशिक अम्बाड़ा से संबंध रखते थे, 1891 में जन्म है, 1945 में इसका निधन है, और कहानीकार थे ये। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये भी, ये कहानीकार थे। ताई इसकी बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, चित्रशाला है, मणिमाला है। चांद पत्रिका, दुबे की चिट्ठियां, साप्ताहिक पत्रिका में इसने व्यंग किया। दोस्तों जीत में हार भी इसकी कहानी थी। उसके बाद हरियाणा के लालों को भी उठाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री करवाएंगे जब उसको और डिटेल से भी करवाएंगे। अब ले लेते सुरचेता कृपलानी, सुरचेता कृपलानी। उन्नीस 1908 अम्बाड़ा में बंगाली परिवार में जन्मी। यह भी स्वतंत्रता में बहुत बड़ा योगदान दे रही थी सुरचेता कृपलानी जी। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे इससे भी। इसने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर, अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर भूमिगत रहकर, अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर भूमिगत रहकर स्वतंत्रता के आंदोलन को आगे बढ़ाया। किसने? सुरचेता कृपलानी ने, सुरचेता कृपलानी जी ने। 1908 में बंगाला में जन्मी, अम्बाड़ा में जन्मी, और बंगाली परिवार से संबंध, बंगाली परिवार से संबंध है इसका, सुरचेता कृपलानी का जी। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे कुछ नेता गिरफ्तार हुए, तो ये अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर आंदोलन को भूमिगत रहकर चलाया। यह किससे? रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति से काफी प्रभावित थी है। और आनंद मठ, आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी की इसमें रचना थी जो आनंद मठ है, उससे भी काफी प्रभावित थी। सन्यासी विद्रोह के बारे में जो बंकिम चंद्र जी ने इसमें अपना लिख रखा था आनंद मठ में, और रूसी क्रांति से इससे काफी प्रभावित थी। और यह वही पहली महिला है जो स्वतंत्रता होने के बाद भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। कौन? सुरचेता कृपलानी जी। सबसे अच्छा क्वेश्चन, 1908 में अम्बाड़ा में जन्मी, 1942 में भूमिगत रहकर किसके साथ काम किया? अरुणा आसफ अली के साथ। किससे प्रभावित हुई? रूसी क्रांति और आनंद मठ से प्रभावित हुई। आनंद मठ बंकिम चंद्र चटर्जी की सन्यासी विद्रोह पर थी है आनंद मठ। उसके बाद रूसी क्रांति से भी प्रभावित हुई है, 1917 में रूसी क्रांति से सुरचेता कृपलानी जी। अम्बाड़ा बंगाली परिवार से संबंध रखती थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है सुरचेता कृपलानी जी को। उसके बाद आता है हमारा एक और हरियाणा का नाम, वो भी अम्बाड़ा से ही संबंध रखती थी। 2019 में उसका निधन हुआ। अच्छी वक्ता, एक अच्छी लीडर, पहली महिला विदेश मंत्री, पहली महिला विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज जी, सुषमा स्वराज। दोस्तों अम्बाड़ा से संबंध रखती थी सुषमा स्वराज जी। इसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1952 को, 14 फरवरी 1952 को। इसके पति का नाम स्वराज कौशल, इसकी एक लड़की बिंदिया। 14 फरवरी 1952 में जन्मी अम्बाड़ा में, अम्बाड़ा में। तो दोस्तों
सुषमा स्वराज जी हरियाणा की पहली महिला मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है 1977 में। 1977 में हरियाणा की पहली मंत्री महिला बनी थी ये, देवीलाल जी की सरकार में। देवीलाल जी की सरकार में यह है 1977 में हरियाणा की पहली महिला मंत्री बनी थी। उसके बाद यह 1998 में दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी थी। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है किसको? सुषमा स्वराज जी को। एक अच्छी वक्ता, विदेश मंत्रालय 2014 से 2019 में इसके पास रहा। विदेश मंत्री रही सुषमा स्वराज जी। 14 फरवरी 1952 को अंबाला में जन्मी, अच्छी वक्ता। 1977 में पहली हरियाणा की महिला मंत्री बनी जो देवीलाल जी की सरकार में, सुषमा स्वराज जी। और 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है सुषमा स्वराज जी को। 2014 से 2019 तक यह विदेश मंत्री रही। उससे पहले यह विपक्ष की नेता थी 2014 से पहले सुषमा स्वराज जी। वेद लेख राम एक अच्छा स्वतंत्रता सेनानी है, बहुत स्वतंत्रता सेनानी, इतिहास में दब गए, इतिहास में आए नहीं। और यह तो बहुत अच्छा नाम है। 1901 को जन्म, ढींगसरा, पहले हिसार में था और आज शायद फतेहाबाद में है। फतेहाबाद। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी में सदस्य थे वेद लेख राम जी। स्वतंत्रता सेनानी में बम बनाने का काम इसका था, फैक्ट्री लगाई थी बम बनाने की जो रोहतक में। जो लॉर्ड इरविन पर बम गिरा था, जो लॉर्ड इरविन पर बम गिरा था जिसकी बुगी पर, यह लेखराम का बनाया हुआ ही बम था। लेखराम का बनाया हुआ बम था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट पार्टी में ये बनाई जो भगत सिंह और की थी, उनके साथ कार्य किया इन्होंने, वेद लेखराम ने भगत सिंह और साथ। जब इसकी फैक्ट्री पर छापे पड़े रोहतक में तो यह भी भूमिगत हो गए और देश की सेवा करने लगे। स्वतंत्रता सेनानी थे ही, बम बनाने का कार्य जानते थे। लॉर्ड इरविन पर जो बम गिरा वो इसकी फैक्ट्री का बम था। जो बम गिरा इसकी फैक्ट्री का बम था। वेद लेखराम अच्छे फैक्ट्री लगाई थी रोहतक में, बम बना के उड़ाते थे अंग्रेजों को। भगत सिंह के साथी थे, लेकिन जब इसकी फैक्ट्री पर छापे पड़े, साथियों यह भी भूमिगत होकर देश की सेवा करने लगे। कितने ऐसे नाम हैं जो स्वतंत्रता सेनानी इतिहास में दब गए और भूमिगत रहकर देश की सेवा करते थे। उसके बाद करते हैं दोस्तों हरियाणा के जननायक, शेरे हरियाणा, देवीलाल जी। देवीलाल का जन्म दोस्तों किताबें बताती है 25 सितंबर 1914 में। कहां पर? तेजाखेड़ा, चौटाला सिरसा में हुआ। शुरू से ही संघर्ष में मेरे हरियाणा के निर्माण में भी काफी बड़ा नाम है देवीलाल जी का। योगदान है बहुत बड़ा हरियाणा के निर्माण में। बहुत आंदोलनों में रहे, कांग्रेस में रहे पहले। 1914 2001 में इनका निधन हुआ। देवीलाल जी हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। 1977 में जब सुषमा स्वराज जी मंत्री बनी उस समय सीएम रहे। 1989 में दोबारा सीएम बने, फिर उप प्रधानमंत्री बने। उसके बाद पहले बताते हैं चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल 25 सितंबर 1914 को चौटाला सिरसा में जन्मे। जननायक के नाम से जाने जाते हैं, जननायक के नाम से जाने जाते हैं। किसानों के मसीहा, शेरे हरियाणा, सबसे बुढ़ापा पेंशन शुरू करने वाले चौधरी देवीलाल जी। ऋण माफ करने वाले चौधरी देवीलाल जी। ऋण माफ करने वाले चौधरी देवीलाल जी। ट्रैक्टर पर भी टैक्स माफ किया था इन्होंने, चौधरी देवीलाल जी ने। हरियाणा के निर्माण में योगदान दिया चौधरी देवीलाल जी ने, पंजाब के साथ संघर्ष में। उसके बाद चौधरी देवीलाल जी ने पेंशन शुरू की।
1977 में सीएम बने पहली बार, दूसरी बार 1979 बने। तो ये दो प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में उप प्रधानमंत्री रहे थे। वीपी सिंह की सरकार थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, वीपी सिंह की सरकार में यह उप प्रधानमंत्री रहे थे। इसने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया, अब खुद प्रधानमंत्री नहीं बने। इसके पास भी मौका था, लेकिन दूसरी बार फिर वीपी सिंह की सरकार, वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री हटे उसके बाद चंद्रशेखर बने प्रधानमंत्री। उसकी सरकार में दूसरी बार भी यह उप प्रधानमंत्री बने। चंद्रशेखर के कार्यकाल में भी उप प्रधानमंत्री बने, मतलब दो बार उप प्रधानमंत्री। वीपी सिंह की सरकार में उप प्रधानमंत्री, फिर चंद्रशेखर जी की सरकार में उप प्रधानमंत्री रहे। दो बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहने का गौरव प्राप्त है। पेंशन शुरू की, किसानों का ऋण माफ किया, ट्रैक्टर से कुछ कर समाप्त किए। जननायक लोकराज, लोकराज लोकलाज से चलता है, इसका प्रसिद्ध नारा था। लोकराज लोकलाज से चलता है, प्रसिद्ध नारा था इसका, चौधरी देवीलाल जी। उसके बाद चौधरी देवीलाल के नाम से सिरसा में यूनिवर्सिटी बनवाई इसके लड़के ने, ओम प्रकाश चौटाला जी ने, 2003-4 में सिरसा में चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है। हो गई चौधरी देवीलाल जी। चौधरी देवीलाल किसानों के मसीहा, जननायक, शेरे हरियाणा, चौधरी देवीलाल जी। उप प्रधानमंत्री पर दो प्रधानमंत्रियों के साथ कार्यकाल रहा इसका, ये नहीं वे एक ही बार नहीं, वीपी सिंह के साथ भी रहा, चंद्रशेखर के साथ भी रहा। मुख्यमंत्रियों की जब मुख्यमंत्री करवाएंगे और डिटेल से इसका पूरा कार्यकाल करवाएंगे, और भी बहुत सी बातें बताएंगे। उसके बाद ले लेते हैं चौधरी बंसीलाल। हरियाणा के निर्माता, हरियाणा के लौह पुरुष, बंसीलाल जी। 25 अगस्त 1927 को जन्मे बंसीलाल जी। हरियाणा के निर्माता, लौह पुरुष। आधुनिक हरियाणा के निर्माता भी बंसीलाल को बोला जाता है, लौह पुरुष भी हरियाणा के बंसीलाल को बोला जाता है। गोलाकड़ गांव, गोलागढ़ गांव भिवानी में बंसीलाल जी गोलागढ़ गांव भिवानी से संबंध रखते थे। अभी एचएससी में पिछली 2020 में आया था प्रश्न, बंसीलाल लेगा गोद से संबंध रखते हैं बंसीलाल जी। हरियाणा के निर्माता, आधुनिक हरियाणा बनाने वाले चौधरी बंसीलाल जी। उसके बाद 1970 में पूरे हरियाणा में बिजली पहुंचाई, पूरे हरियाणा में बिजली पर कार्य किया, मतलब बिजली पहुंचाई इसने चौधरी बंसीलाल जी ने, चौधरी बंसीलाल जी ने। सिंचाई पर कार्य किया, सिंचाई पर कार्य किया चौधरी बंसीलाल जी ने। 1970 में बिजली बनवाई, और 1970 में हरियाणा के हिसार में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बनी, HAU नाम से रही, जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर 1970 में बनवाई। बंसीलाल के ही कार्यकाल में बनी थी ये। और बहुत से आयोग बंसीलाल के कार्यकाल में बने। इसके बंसीलाल जब मुख्यमंत्री थे बहुत से आयोग बने, बहुत से कार्य किए। आधुनिक हरियाणा का निर्माण बंसीलाल जी ने ही किया, जब भी तो हरियाणा का निर्माता बोला जाता है। और हरियाणा का लौह पुरुष भी बंसीलाल जी को बोला जाता है। और 2010 तक चौधरी बंसीलाल जी ने ही हमारी भाषा तमिल थी दूसरी हरियाणा की। 2010 तक बंसीलाल की बनाई हुई भाषा, मतलब बंसीलाल ने दूसरी भाषा को, तमिल को बनाया था हरियाणा में। पहली भाषा तो हमारी हिंदी होगी। अब 2010 के बाद पंजाबी हुई है, हुड्डा जी की सरकार में पंजाबी। उससे पहले पता नहीं पंजाबियों के साथ इसका क्या आंकड़ा था, क्या संबंध था, इसने तमिल बना दी हमारी भाषा। 2010 से पहले अगर एचएससी क्वेश्चन उठाती तो हरियाणा की दूसरी भाषा तमिल होगी। चौधरी बंसीलाल जी। 2006 में इसकी मृत्यु हो गई, और इसने अपनी एक पार्टी बनाई, हरियाणा विकास पार्टी, अविपा, हरियाणा विकास पार्टी बनाई, जो 1996 में अविपा ने सरकार बनाई थी, उसमें मुख्यमंत्री रहे, जो 1998 तक चलने दी, टूट गई बीच में। इसमें सबसे बड़ा स्लोगन, सबसे बड़ा नारा इसका एक था, शराबबंदी। और जितने समय तक यह मुख्यमंत्री रहे उतने समय इसने शराबबंदी रखी। सरकार टूट गई, शराबबंदी तो फिर जाने ही दी। ऐसे थे हमारे मुख्यमंत्री बंसीलाल जी, सबसे अलग। देखो तमिल भाषा बना दी दूसरी, क्या लेना देना। नरे रजनीकांत जन्मेंगे हरियाणा में
उसके हमारे बाजी सर बताते ऐसी बातें, आज अगर तमिल हमारे हरियाणा में लगवा देते तो रजनीकांत ही पैदा होते हमारे हरियाणा में, काफी अच्छा मजा आता। और ये क्या, सलमान खान, अजय देवगन, क्या है? कुछ नहीं। चौधरी बंसीलाल जी हरियाणा के निर्माता, ठीक है। मुख्यमंत्री करवाएंगे और सिरे से और अच्छी अच्छी बातें लेके आएंगे। इसकी बहुत बड़ा नाम है हरियाणा का। इसके बाद एक और नाम ले लेते हैं, हमारे हिसार से ही हरियाणा के दुरी, राजनीति की दुरी थे, पीएचडी बोलते हैं लोग, कुछ विद्वान तो ये बोलते हैं 1991 में इन्होंने सरकार चलवा दी सेंटर की, ऐसा नाम था चौधरी भजनलाल जी का। तीनों लाल अपने आप में फेमस नाम है हमारे। बंसीलाल तो बहुत ज्यादा था, ऐसी भाषा लगवा दी। उसके बाद चौधरी भजनलाल जी, भजनलाल जी का जन्म अविभाजित पाकिस्तान मतलब पंजाब में हुआ था, भावलपुर ऐसा कुछ नाम बता रही हैं बुकें, विद्वान बता रहे हैं। तो उसके बाद जब ये आए हिसार के आदमपुर में, आदमपुर रोही में ऐसा कुछ नाम है, आदमपुर में, आदमपुर रोही है एक गांव है, आदमपुर में ही है हिसार में। इसका कार्य हुआ, कर्म भूमि हुई, पहले पाकिस्तान में जन्मे दो, उसके बाद इसका जन्म हुआ 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर 1930 को, अविभाजित मतलब भारत पाकिस्तान एक थे जब, उस पंजाब में हुआ था, भावलपुर ऐसा कुछ कस्बे का नाम है, जो यहाँ आए हिसार में, आदमपुर रोही में, हिसार में 6 अक्टूबर 1930 को जन्मे, 2011 को निधन। सबसे बड़े क्वेश्चन, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल जी। उसके बाद दूरी, राजनीति की दूरी कहलाए, जोड़ तोड़ की सरकार सबसे ज्यादा चलाते थे, पीएचडी, पीएचडी कहलाए हरियाणा के, पीएचडी कहलाए। इसके कार्यकाल में 1995 में हिसार में यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी बनी, जीजेयू, गुरु जम्बेश्वर के नाम से। और दोस्तों इसने भी एक पार्टी बनाई बंसीलाल की तरह 2007 में, हरियाणा जनहित कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस भजनलाल जी ने पार्टी बनाई 2007 में। 2011 में इसका निधन हुआ, तो 2016 में यह पार्टी भी कांग्रेस में विलय हो गई। इस राजनीति की दूरी, सेंटर में भी मंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, वन व पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री, वन व पर्यावरण मंत्री और कृषि मंत्री सेंटर में भी रहे। राजनीति की दूरी, 1991 में कांग्रेस की सरकार चलवाई, 1995 में हिसार में यूनिवर्सिटी बनाई गुरु जम्बेश्वर के नाम से, 2007 में पार्टी बनाई अजका, उसका गठन किया। राजनीति के बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाए, बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहलाए। बिश्नोई समाज के सिरमौर भी कहलाए चौधरी भजनलाल जी। भजनलाल जी जन्म हुआ 6 अक्टूबर 1930 को, 2011 में इसका निधन हुआ जून में, आदमपुर रोही हिसार में आके बसे। एक और बात, जब आदमपुर में आके बसे, बहुत सी किताबें विद्वान बताते हैं इसका घी बहुत मशहूर हुआ लुधियाना में, देसी घी से, देसी घी से भजनलाल जी बहुत मशहूर हुए लुधियाना में। राजनीति की दूरी, राजनीति के पीएचडी कहलाए चौधरी भजनलाल जी। 1995 में इन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई गुरु जम्बेश्वर जी के नाम पर। 2007 में अजगा पार्टी बनाई, 2016 में विलय हो गया पार्टी का। बिश्नोई समाज के सिरमौर कहलाए, केंद्र में वन व पर्यावरण मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे चौधरी भजनलाल जी। एक नाम और आता है, हरियाणा की पहली महिला विधायक, हरियाणा की पहली महिला विधायक चंद्रावती ओला जी। डालावास, डालवास अलग अलग नाम है बुकों में, डालावास दादरी में है, क्योंकि भिवानी और दादरी अलग अलग हो गए तो दादरी में डालावास रखेंगे। चंद्रावती ओला जी, चंद्रावती ओला जी पहली महिला विधायक, पहली महिला विधायक थी ये हरियाणा में।
पहली महिला विधायक चंद्रावती ओलाजी डालावास से। उसके बाद ये एक राज्य की राज्यपाल भी रही थी, पांडिचेरी की राज्यपाल भी रही थी, राज्यपाल भी रही थी। 87 कुछ विद्वान बता रहे हैं 87 में। कुछ किताबें अलग अलग किताबों में बहुत अलग अलग डेट है। हरियाणा में तो अभी तक किताबें बस बहुत कम ही रेयर अच्छी छपी हैं। सभी किसी की जून में किसी की जुलाई में ऐसे ही बढ़ा देते हैं सबको। चंद्रावती ओला जी डालावास दादरी से संबंध, ये भी अभी भी भिवानी आने लग रहा है। किताबें नई नई आ गई फिर भी भिवानी दे रहे हैं। दादरी अलग बन गया, अक्षेत्रफल भी आने वाला है और कई तो अक्षेत्रफल छाप चुके हैं, दादरी बनने से पहले तैयार थे। ये हमारा हरियाणा है, अद्भुत हरियाणा। पहली महिला विधायक है, राज्यपाल रही, दादरी से संबंध रखती थी चंद्रावती ओला जी। डालावास वगैरह वगैरह इससे नाम बहुत आते हैं बुकों में। जो साहित्य के कुछ नाम रह गए वो साहित्य में भी करेंगे, एक एक दो दो लाइनों के हैं नाम। गरीबदास जी है, ऐसे कई नाम हैं जो छोटे छोटे नाम रह गए। हमने भजनलाल कर लिया था, मुख्यमंत्रियों में बंसीलाल कर लिया था, देवीलाल जी कर लिया था। छजुराम जी, सेठ दानवीर छजुराम जी किया, हरियाणा का बामासा सेठ छजुराम जी। बचपन गरीबी में बीता, कितने अच्छे संस्कार, कितनी अच्छी शिक्षा। व्यापार करने के लिए सिर्फ उसको अपनी शिक्षा का सहारा मिला। जब तो कहते हैं लोग किताबों से होकर गुजरता है सफलताओं का रास्ता दोस्तों। तो कुछ व्यक्ति तो हुए दोस्त। आज अगली क्लास में हम फिर एक नया टॉपिक लेके आएंगे। तो जो व्यक्ति तो बचे हैं हमारे वो साहित्य के साथ कर लेंगे अलग अलग टॉपिकों के। जैसे मुख्यमंत्री थोड़े थोड़े करवाए, दो दो तीन तीन लाइनें करवाई मुख्यमंत्री की, वो मुख्यमंत्रियों की अलग से करेंगे जब उसमें और डिटेल से मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही।